हलचल खबर शक से सच तक। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध छिड़ा है, उस युद्ध में हमारे एक भारतीय छात्र नवीन कर्नाटका का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई। रक्सौल युवा कांग्रेस से कुछ इनके ख्यालात जानने की कोशिश करूंगा कि आज इस मौके पर ये जो कैंडल मार्च निकाले हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीनिवास बीबी जी और राष्ट्रीय प्रभारी हमारे कृष्णलाल वारू जी के आह्वान पर हमने यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है, उस युद्ध में हमारे देश के कर्नाटक के नवीन की हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है, उसको लेकर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं। यह कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शांति के लिए है। युद्ध का अर्थ विनाश होता है और सही मायने में आज हमने यह सद्भावना कैंडल मार्च रखते हुए बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान की सरकार में जिस प्रकार सरकार की कोई बच्चे नहीं है, उनको इस चीज़ का मलाल नहीं है कि जब उनके बच्चे नहीं हैं तो दूसरे के बच्चे का जाने का दर्द और गम क्या हो सकता है। इसको लेकर रक्सौल यूथ कांग्रेस जो है मनोरंजन तिवारी रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमने यह कैंडल मार्च किसान चौक पर रखा है। इस कैंडल मार्च के द्वारा और कैंडल सभा के द्वारा यह कहना चाहेंगे कि इस सरकार को बहुत पहले जगने की बात थी, जब हमारे देश के 20,000 छात्र वहाँ फंसे हुए थे। आज कम से कम पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविया और इन बॉर्डरों पर जो हमारे देश के छात्र पैदल चल के आ रहे हैं, जिनको खाने की बहुत किल्लत पड़ी हुई है, रक्सौल शहर के कम से कम 1 दर्जन विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। इसको लेकर हम सरकार की आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को कहना चाहेंगे कि कम से कम उस परिवार से आप बात करने का काम करें। देश की सरकार केवल मन की बात करती है और मन की बात के द्वारा अपनी समस्याओं को नहीं, जनता की समस्याओं को सुनने का बात नहीं करती। इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम देश का हमारा आदरणीय और प्रधानमंत्री जी कम से कम मन का बात और यूपी के प्रचार को छोड़कर इस देश के 20,000 युवाओं से, जो देश के हमारे भविष्य हैं, MBBS की पढ़ाई के लिए जो यहाँ से दूर चले गए हैं, उनसे बात करने का काम करें और उनसे यह साहस देने का काम करें कि देश का एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। मैं बता दूं, 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ करता था, उस समय 2.25 लाख लोगों को हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री गुजराल साहब के द्वारा उन सभी भारतीयों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके एयरलिफ्ट कराकर देश में वतन वापसी लाने का काम किया गया था। लेकिन ये सरकार 20,000 छात्रों को और छात्रों को लाने का काम नहीं कर रहा है और उल्टे में पीठ थपथपाने का काम कर रहा है। इस सरकार को हम कहना चाहेंगे कि प्रचार और चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश में हमारे देश के युवाओं को, छात्राओं को और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। एक छात्र की जान चली गई है। जब इस सरकार को यह पता था और वहाँ के बहुत सारे लोगों से हमने संपर्क भी किया, स्थानीय हमारे वार्ड नंबर 18 में हमारे विजय कुमार पांडे प्रोफेसर साहब का लड़का चिन्मय पांडे, जो 30 लड़कों को लेकर, चंपारण के 30 लड़कों को लेकर वह अभी बुडापेस्ट में पहुंच चुका है। हम उसका बड़े जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे और संपर्क भी साध रहे हैं। जब हमने सरकार के दूतावास में संपर्क करने का काम किया और बात करने का काम किया कि कम से कम सोई हुई सरकार जाग जाए, तो जाग कर उन्होंने यह जताया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार जगती कब है? जब तक एक लाशें नहीं गिरती है तब तक सरकार जगने का काम नहीं करती है। इस सरकार को हम जमीर को जगाना चाहते हैं और जिंदा दिल के इंसान को बताना चाहते हैं कि हर एक घर का लड़का, हर एक घर के सदस्य जो हैं, यूक्रेन की लड़ाई में हमारे देश के छात्र जो फंसे हुए हैं, उनको सकुशल वापस लाने का काम करें। क्या सरकार अभी और मौत होने का इंतजार कर रही है या उन्हें लाएगी? इस पर आपका क्या कहना? मैं आपसे कहूंगा कि वर्तमान की सरकार की हालत के बारे में देश से छुपा नहीं है। 700 किसानों की हत्या हुई और 700 किसानों की हत्या में सरकार सुधि लेने के लिए नहीं गई। विश्व स्तर पर कम से कम 20 छात्रों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में कर्नाटक के नवीन की मौत हुई है, उसकी श्रद्धा सुमन के लिए हमने कैंडल मार्च रखा है। लेकिन यह सरकार जगती अगर नहीं है तो रूस का तमाशा बढ़ रहा है और बहुत जल्द यूक्रेन के जो बॉर्डर है, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव पर उसने चढ़ाई करना शुरू कर दिया है और वहाँ कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं। उसको लेकर जिनको खाने की लाले पड़े हुए हैं, 200 किलोमीटर जो है पैदल जा रहे हैं हमारे घर के छात्र, उनके साथ कम से कम यह सरकार वार्ता करे और दूतावास जो संपर्क करने पर बात तो नहीं कर रही है, वैसे लड़कों को बात करके सकुशल घर लाने का काम करे। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारे बीच का एक लाल मर गया, हमारे घर का एक चिराग बुझ गया। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब 15 फरवरी से सरकार के 6 सलाहकार कॉल कर रहे थे और वो उस चीज को इग्नोर कर रहे थे,
क्या नवीन स्पेशल जेट के लिए इंतजार कर रहे थे? तो सरकार का ऐसा कहना आप इसको किस तरह से लेंगे? अभी देश में निजीकरण का दौर चल रहा है और निजीकरण के दौर में जो सरकार की संपत्तियां थी उसको बेचने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं 26,000 और 20,000 में जो लड़के यूक्रेन जा रहे थे यहाँ से, आज उस टिकट का दाम 1 लाख रुपया हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे देश में MBBS की बेहतर पढ़ाई होती, बेहतर शुल्क होते, कम शुल्क होते, तो कभी भी हमारे देश के लड़के यूक्रेन में पढ़ने के लिए नहीं जाते। यह सरकार कहीं ना कहीं से निजीकरण के दौर में हमारे देश के छात्रों को फंसाने का काम किया है। और जब देश के छात्रों ने बात किया तो निजीकरण फ्लाइट ने कहा कि हम प्राइवेटीकरण के दौर में जी रहे हैं और जब तक हमें पूरा तरह से पैसा नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम छात्रों को लाने का काम नहीं करेंगे। यह सरकार जगने का काम तब करती है जब देश में हमारी हत्याएं हो चुकी होती है, मौतें हो जाती हैं। यह सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। इसको स्कैंडल मार्च के द्वारा हम जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार यूथ कांग्रेस। मैं फखरुल जमा, हलचल खबर से आप सबों का धन्यवाद।